दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बार जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो दिल्ली के बीजेपी समेत तमाम नेताओं को लगा कि अब केजरीवाल ने हथियार डाल दिए, लेकिन असल में अरविंद केजरीवाल ने शायद जेल में बैठे बैठे मैदान सेट कर लिया था। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर आ गए हैं और जमीन पर रहकर केजरीवाल अब ऐसी बिसात बिछाएंगे कि शायद उसकी काट बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि अदालत का फैसला कुछ भी आ जाए, अगर वो जनता के दिलों में विश्वास बिठा ले गए तो उन पर और उनकी पार्टी पर उछाले गए कीचड़ से लगे सभी दाग छूट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के सियासी चाल का एक उदाहरण आज भी देखने को मिला और केजरीवाल के इस कदम से सबसे ज्यादा जो चिंतित है वो बीजेपी है। दरअसल आज दिल्ली की होने वाली नई सीएम आतिशी की फौज में शामिल होने वाले मंत्रिमंडल की लिस्ट जब सामने आई तो एक नाम उसमें सबसे चौंकाने वाला था और शायद यही केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक से उस वोट बैंक में सेंधमारी होगी जिस पर 2014 के बाद से बीजेपी ने कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। सीएम की कुर्सी छोड़ते ही अरविंद केजरीवाल पार्टी के विस्तार और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के होने वाले चुनाव को लेकर भी अब खुलकर बैटिंग करना शुरू कर रहे हैं। लगातार 3 बार से दिल्ली में सरकार में रहने वाले अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं और कुर्सी पर बैठे रहने के दौरान केजरीवाल के हाथ बंधे रहते थे, लेकिन अब केजरीवाल खुलकर सियासी चालें चलेंगे। एक तरफ दिल्ली को आतिशी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है तो आतिशी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सबसे विश्वास पात्र नेताओं में से एक है। शायद यही कारण है कि केजरीवाल ने आतिशी पर विश्वास जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ शनिवार को लेंगे, लेकिन उनके कैबिनेट में कौन कौन नेता होंगे इस पर संशय बना हुआ था। फिलहाल अब ये संशय धीरे धीरे दूर हो रहा है। आतिशी के कैबिनेट सूची सामने आते ही बीजेपी में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि सामने आ गया कि आतिशी के साथ साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन के साथ साथ मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आतिशी की फौज में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो यही है, जिसके सामने आने के बाद से ही दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है। दलित समाज से आने वाले मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा एससी विधानसभा सीट से विधायक हैं। मुकेश अहलावत साल 2020 में पहली बार विधायक चुने गए। केजरीवाल के भरोसेमंद सिपाही होने के चलते आज आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए आतिशी कैबिनेट में उनके नाम पर मुहर लगा दी। मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अहलावत ने पहली बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र छावरिया को हराकर जीत दर्ज की। अहलावत ने भाजपा के उम्मीदवार को 48,052 मतों के अंतर से हराया था और अब मुकेश अहलावत को दिल्ली सरकार में SC/ST कोटे के तहत मंत्री बनाया जाएगा। आतिशी अपने कैबिनेट के साथियों के साथ 21 सितंबर को शपथ लेंगी। आतिशी के पारी संभालते ही दिल्ली में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। केजरीवाल सरकार में आतिशी वित्त, शिक्षा और राजस्व जैसे 14 विभागों का प्रबंधन कर रही थी और अरविंद केजरीवाल के कारावास के दौरान उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। हालांकि आतिशी को व्यापक रूप से इस भूमिका के लिए सबसे आगे देखा जा रहा था, क्योंकि उनके अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन फिर भी केजरीवाल के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज थी। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई
अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। दिल्ली की राजनीति इन दिनों नए सिरे से आगे की ओर बढ़ रही है। दिल्ली की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और आने वाले दिनों में और भी बदलेगी। जेल से जमानत के बाद बाहर आने के बाद ही केजरीवाल का यूटर्न और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना उसी बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने बीजेपी को अपनी रणनीति फिर से बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल इसे बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दिल्ली में लड़ाई सिर्फ बीजेपी से हुई तो बीजेपी को वो एक बार फिर आसानी से पटखनी दे देंगे। लेकिन ये लड़ाई अगर त्रिकोणी हुई तो दिल्ली में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो दिल्ली में आतिशी की फौज तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं इस फौज का बीजेपी को कितना नुकसान होता है और आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होता है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।